Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. बच्चों आज हम क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज द सेल्फिश जायंट. सेल्फिश का मतलब है एक पर्सन जो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता हो, यानी कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो. एंड जायंट मीन्स समवन हु इज वेरी बिग एंड स्ट्रांग, एक पर्सन जो साइज में बहुत बड़ा हो. तो ये कहानी एक जायंट, एक ऐसे विशाल आदमी की है जो सेल्फिश यानी कि स्वार्थी था. पार्ट 1, द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल. अभी ये जो जायंट था इसका गार्डन बहुत ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर था. एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, और बच्चों को बहुत पसंद था उस गार्डन में खेलना. द जायंट हु वॉज सेल्फिश, अभी क्योंकि जायंट सेल्फिश था, बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन. उसने अपने उस गार्डन के चारों तरफ हाई यानी कि बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बना दी. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, एंड ऑब्वियसली बच्चे उसके बाद उसमें एंटर नहीं हुए, गार्डन में नहीं गए. नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर, और ना ही उसके गार्डन में स्प्रिंग बसंत ऋतु और समर ने एंटर किया. टिल द जायंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट, जब तक कि जायंट का हार्ट, उसका दिल चेंज नहीं हो गया, जो सेल्फिशनेस थी वो खत्म नहीं हो गई. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, हर दोपहर को जब वो स्कूल से आते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन जायंट्स गार्डन. बच्चे जायंट के गार्डन में, उसके बगीचे में जाते थे और वहाँ खेलते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, वो गार्डन बहुत लार्ज, बहुत बिग और लवली, बहुत प्यारा था. विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी जो कि सॉफ्ट मुलायम थी. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, और यहाँ वहाँ कहीं कहीं उस ग्रास के ऊपर बहुत सुंदर फ्लावर्स भी थे जो कि बिल्कुल स्टार्स की तरह दिखते थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, वहाँ पर 12 पीच ट्रीज थे. दैट इन द स्प्रिंग टाइम, जो कि स्प्रिंग टाइम में, बसंत के सीजन में, ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स यानी कि उनके ऊपर फूल खिलते थे, बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक, ऑफ पिंक एंड पर्ल, पिंक कलर के, जो कि बिल्कुल पर्ल्स की तरह, मोतियों की तरह लगते थे. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और ऑटम में उनके ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स आते थे. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज, बर्ड्स ट्रीज के ऊपर बैठती थी. एंड sang सो स्वीटली, और इतना स्वीटली गाती थी, दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, कि बच्चे खेलना बंद कर देते थे इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, ताकि वो उन बर्ड्स का जो सॉन्ग है उसको सुन सके. हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ पर कितने खुश हैं. दे क्राइड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को बोलते थे. वन डे द जायंट केम बैक, अभी ये सब एक्टिविटीज तब हो रही थी जब जायंट वहां पर नहीं था. एक दिन जायंट वापस आ जाता है. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को विजिट करने के लिए गया था. द कॉर्निश ऑगर, कॉर्निश नाम है उसका. ऑगर हम बोलते हैं बहुत लार्ज, एक क्रूअल पर्सन, हिंदी में जिसको दानव बोलते हैं. एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और वो 7 साल तक कॉर्निश के साथ ही रहा था. When he arrived, जब वो वापस आता है, he saw the children playing in the garden, वो देखता है कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं. What are you doing here, तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो. He cried in very gruff voice, वो बहुत ग्रफ, एक बहुत रफ वॉइस में चिल्लाता है. And the children ran away, और बच्चे वहां से चले जाते हैं. माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, ये मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है. सेड द जायंट. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, किसी को भी ये बात समझ लेनी चाहिए. आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा इसमें खेलना, इसमें सिर्फ मैं ही खेलूँगा. सो ही बिल्ड अ हाई वॉल ऑल राउंड इट, तो उसने उसके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बना दी. एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड वहां पर लगाता है जिस पर लिखा होता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ट्रेसपासर्स, जब कोई पर्सन बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करता है, उनको ट्रेसपासर बोलते हैं. सो जो भी ट्रेसपासर्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के आएंगे, दे विल बी प्रोसिक्यूटेड. प्रोसिक्यूटेड यानी कि लॉफुल एक्शन होगा उनके अगेंस्ट मुकदमा चलाया जाएगा. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो बहुत ही सेल्फिश जायंट था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अभी जो बेचारे बच्चे थे उनके पास कोई भी जगह नहीं थी खेलने के लिए. दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने कोशिश की रोड पर खेलने की. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन रोड बहुत डस्टी थी, बहुत डस्ट, धूल थी वहाँ पर. एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और बहुत सारे पत्थर भी थे. एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन्हें वो पसंद नहीं आया.
They used to wander round the high walls when their lessons were over. जब लेसन्स उनके ख़त्म हो जाते थे, स्कूल से वो वापस आते थे, वो वैंडर करते रहते थे, उन हाई वॉल्स के चारों तरफ घूमते रहते थे. एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड, और उसके उन वॉल्स के अंदर जो ब्यूटिफुल गार्डन है उसके बारे में बातें करते थे. हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ पर कितने खुश थे. दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को कहते थे. देन द स्प्रिंग केम, उसके बाद स्प्रिंग सीजन आता है. एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, आपको छोटी छोटी बर्ड्स और फ्लावर्स देखने को मिलेंगे. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन सेल्फिश जायंट के गार्डन में अभी भी विंटर ही थी. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, बर्ड्स ने भी केयर नहीं किया इस बार कि वो वहाँ पर जाकर गाना गाएं. एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर बच्चे ही नहीं थे. एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और ट्रीज भी ब्लॉसम करना भूल गए, उन पर भी फ्लावर्स नहीं खिले. वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक बहुत सुंदर फ्लावर अपना सिर घास से बाहर निकालता है. बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब वो उस नोटिस बोर्ड को देखता है, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए वो इतना सॉरी फील करता है, उसको इतना दुख होता है. दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, कि वो फिर से ग्राउंड में चला जाता है. एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और फिर से सो जाता है. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड, सिर्फ दो ही लोग वहाँ पर खुश थे. वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, वो थे स्नो बर्फ और फ्रॉस्ट ठंड, क्योंकि गार्डन में अभी भी विंटर थी तो बर्फ पड़ रही थी और बहुत ठंड थी. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग इस बार इस गार्डन को भूल गया है. दे क्राइड, वो कहते हैं. सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, तो हम अभी पूरा साल यहाँ पर रहने वाले हैं, वहाँ पर ठंड और बर्फ ही रहेगी. द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, तो स्नो ने घास को कवर कर लिया अपने ग्रेट वाइट क्लॉक से. क्लॉक बोलते हैं एक बड़ा सा जो कोट होता है उससे. एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और फ्रॉस्ट ने पूरे सभी ट्रीज को सिल्वर पेंट कर दिया. देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, उसके बाद स्नो ने और फ्रॉस्ट ने नॉर्थ विंड को बुला लिया. नॉर्थ विंड जब भी आती है तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, तो उन्होंने कहा नॉर्थ विंड को भी बुला लेते हैं, वो भी हमारे साथ ही रहेगी. एंड ही केम, और नॉर्थ विंड जो है वो आ जाता है. ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो पूरा फर्स में रैप्ड था. एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, रोर क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं होती है तो वो पूरा दिन आवाज़ करता रहता था, चिल्लाता रहता था. अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और उसने जो चिमनी पॉट्स थे उनको भी नीचे गिरा दिया. चिमनी पॉट्स क्या होते हैं? ये इस तरीके के पॉट्स जैसे होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, जो कि जनरली चिमनीज के ऊपर लगाए जाते हैं. तो तेज विंड ने इन सभी को भी नीचे गिरा दिया. दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, तो अभी नॉर्थ विंड कहता है ये तो बहुत ही अच्छी जगह है. वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हेल बोलते हैं फ्रोजन रेन के जो स्टोन्स होते हैं, ओले जिन्हें हम बोलते हैं. तो वो कहता है हमें हेल को भी विजिट पर बुलाना चाहिए. सो द हेल केम, तो हेल भी आ जाता है. एंड एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, जब भी ओले गिरते हैं तो आपने देखा होगा बहुत आवाज़ें होती है जिसको रैटल करना कहेंगे. सो रोज़ाना 3 घंटों तक वो रैटल करता है जायंट का जो कैसल है उसकी रूफ पर, उसकी छत के ऊपर. टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जब तक कि उसने रूफ की ज़्यादातर स्लेट्स को तोड़ नहीं दिया. एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, उसके बाद जितना तेज़ वो दौड़ सकता है उतना तेज़ राउंड लगाता है गार्डन के चारों तरफ. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, उसकी जो ड्रेस थी वो ग्रे कलर की थी. एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो ब्रेथ थी वो बिल्कुल आइस की तरह, बर्फ की तरह ठंडी थी. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, तो सेल्फिश जायंट अभी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार स्प्रिंग इतना लेट क्यों आ रही है. एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, वो विंडो पर बैठकर अपने कोल्ड एकदम ठंडे और वाइट गार्डन को देख रहा था जो कि बर्फ से ढका हुआ था. आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मुझे उम्मीद है कि वेदर जो है उसमें चेंजेस होंगे, मौसम बदलेगा. बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन कभी भी स्प्रिंग नहीं आई. नॉर द समर, ना ही वहाँ पर समर आई. द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ऑटम आती है सभी गार्डन्स में गोल्डन फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स पक जाते हैं. बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन जायंट के गार्डन को उसने एक भी फ्रूट नहीं दिया. ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड, ऑटम कहती है कि ये जो जायंट है ये बहुत ही सेल्फिश है.
सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, तो वहाँ पर हमेशा ही विंटर रहती है. एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो, ये चारों मिलकर डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज. ट्रीज में ये चारों ही डांस करते रहते हैं, यही उस गार्डन में रहते हैं. विंटर सीजन ही होती है वहाँ पर सिर्फ. वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड. एक सुबह जायंट अपने बेड पर लेटा हुआ था, बट ही वॉज अवेक, लेकिन वो जागा हुआ था. वेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, जब उसे कुछ म्यूजिक सुनाई देता है. इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, वो उसके कानों को इतना स्वीट लगता है. दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, उसको लगता है कि शायद किंग के म्यूजिशियंस यहाँ से पास हो रहे हैं, वो यहाँ से गुजर रहे हैं. इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो, लेकिन एक्चुअली में विंडो के बाहर एक छोटी सी लिनेट, लिनेट एक चिड़िया का नाम है. ये है ब्राउन, ग्रे और रेड कलर की वो बर्ड जो कि जायंट की विंडो के बाहर गाना गा रही थी, और इसका नाम है लिनेट. बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन इतना लंबा टाइम हो गया था उसने किसी बर्ड को अपने गार्डन में गाते हुए नहीं सुना था. दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि उसे ये दुनिया में सबसे सुंदर म्यूजिक लग रहा था. देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, उसके बाद हेल भी डांस करना बंद कर देता है. एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, नॉर्थ विंड जो रोर करती रहती थी सारा दिन वो भी बंद कर देती है. एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, केसमेंट बोलते हैं विंडो को जो कि डोर की तरह ओपन होती है. सो उस केसमेंट से, विंडोज से बहुत अच्छी खुशबू उसको आती है. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, तो वो कहता है कि शायद स्प्रिंग आ गया है आखिरकार. सेट द जायंट एंड ही जम्प आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट, वो बेड से जंप करता है और बाहर देखता है. उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन हैं जिनको हम क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो में कवर करेंगे. नाउ पार्ट 2. टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स. अभी बच्चों की आने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए ट्रीज अपने आप को कवर कर लेंगे बर्ड से और ब्लॉसम्स फ्लावर्स से. द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, जायंट भी बहुत खुश होगा अपने फ्रेंड्स को वापस मिलकर. स्पेशली अ लिटिल बॉय whom he loved dearly, स्पेशली उनमें से एक छोटा बच्चा था जिसको वो बहुत प्यार करता था. द लिटिल बॉय soon disappeared only to return much later, उसके बाद जो लिटिल बॉय है वो गायब हो जाएगा और बहुत देर के बाद मिलेगा. He saw a most wonderful sight. फर्स्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जायंट विंडो से बाहर गार्डन में देखता है, तो वहाँ पर उसको एक बहुत ही वंडरफुल सीन दिखाई देता है. थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, वॉल में एक छोटे से होल, एक छेद से. द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, बच्चे चुपचाप अंदर आ गए हैं. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो ट्रीज की ब्रांचेस पर बैठे हैं. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, जितने भी ट्रीज उसे वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, उन सभी पर छोटे बच्चे थे. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और ट्रीज भी बहुत खुश थे बच्चों को दोबारा देखकर. दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, कि उन्हें देखकर उन्होंने अपने आप को ब्लॉसम्स फ्लावर्स से कवर कर लिया. एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और वो अपनी आर्म्स को यानी कि अपनी ब्रांचेस को बहुत जेंटली वेव कर रहे थे. अबव द चिल्ड्रंस हेड, बच्चों के सर के ऊपर. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, बर्ड्स इधर उधर उड़ रही थी और ट्विटरिंग यानी कि चहचहा रही थी खुशी के मारे. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और जो फ्लावर्स है वो ग्रीन ग्रास से ऊपर देख रहे थे. एंड लाफिंग, और हंस रहे थे. इट वॉज अ लवली सीन, ये बहुत ही लवली सीन था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, एक ही कॉर्नर में तभी तक विंटर था. इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वो गार्डन का सबसे दूर वाला कॉर्नर था. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था. इट वॉज सो स्मॉल, वो इतना छोटा था. दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, कि वो ट्री की ब्रांचेस तक नहीं पहुँच पा रहा था. एंड ही वॉज वैंडरिंग ऑल राउंड इट, और वो उसके चारों तरफ वैंडर कर रहा था, घूम रहा था. क्राइंग बिटरली, और बहुत बुरे तरीके से रो भी रहा था. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद द फ्रॉस्ट एंड स्नो, बेचारा जो पेड़ था वो अभी भी फ्रॉस्ट से और स्नो से कवर्ड था. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग, उसके चारों तरफ नॉर्थ विंड भी ब्लो कर रही थी. एंड रोरिंग अबव इट, उसके ऊपर रोर कर रही थी. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, वो कहता है कि ऊपर चढ़ जाओ.
एंड इट बेंड इट्स ब्रांचेस डाउन, और वो अपनी ब्रांचेस को नीचे बेंड कर लेता है थोड़ा सा, एज लो एज इट कुड, जितना नीचे वो कर सकता था. बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन बच्चा बहुत ही छोटा था, अभी भी वो ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, और जब जायंट बाहर देखता है उसका हार्ट मेल्ट होता है, उसका दिल पिघल जाता है. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश, कितना स्वार्थी था, वो कहता है. नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मुझे समझ में आया कि स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आई. आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस बेचारे लड़के को ट्री के टॉप पर बैठाऊंगा. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, उसके बाद मैं सभी दीवारों को गिरा दूंगा. माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, मेरा ये जो गार्डन है ये बच्चों का प्ले ग्राउंड रहेगा अब हमेशा हमेशा के लिए. ही वॉज रियली सॉरी फॉर वॉट ही हैज़ डन, और जो उसने किया था वो उसके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा था. सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स, इसीलिए वो धीरे धीरे स्टेयर्स से नीचे जाता है. एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और बहुत आराम से अपने कैसल का फ्रंट डोर ओपन करता है. एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और बाहर गार्डन में चला जाता है. बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, लेकिन जब बच्चे उसको देखते हैं, दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रन अवे, वो इतना डर जाते हैं कि वो भाग जाते हैं. एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और गार्डन फिर से जैसा वो विंटर में था वैसा ही बन जाता है. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, सिर्फ वो छोटा बच्चा वहाँ से नहीं भागता. फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो आंसुओं से इतना भरी हुई थी कि उसने जायंट को आते हुए देखा ही नहीं. एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, स्टोल अप यानी कि चुपचाप से वो उसके पीछे जाता है. एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, जेंटली उसको अपने हाथों में उठाता है. एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और ऊपर पेड़ पर उसको रख देता है. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और पेड़ जो है वो एकदम से उस पर फ्लावर्स खिल जाते हैं. एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, बर्ड्स आ जाती है, गाने लगती है. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, वो अपनी दोनों आर्म्स को स्ट्रेच करता है. एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम, उसको हग करता है एंड किस करता है. देन द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वॉज नॉट विकेड एनी लॉन्गर, और बाकी जो बच्चे हैं जब वो देखते हैं कि जायंट भी अब पहले जितना विकेड नहीं रहा है, उतना ईवल, उतना शैतान नहीं रहा है. केम रनिंग, वो दौड़ते हुए आते हैं, रनिंग बैक, दौड़ते हुए वापस आते हैं. एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ ही स्प्रिंग भी आती है. इट इज़ योर गार्डन नाउ, अभी ये तुम्हारा गार्डन है लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, सेड द जायंट. जायंट कहता है एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, वो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेता है. एंड नॉक डाउन द वॉल, और वॉल्स को गिरा देता है. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, जब 12 बजे लोग मार्केट जा रहे होते हैं, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, तो वो देखते हैं जायंट बच्चों के साथ खेल रहा है, और गार्डन इतना सुंदर है कि उन्होंने ऐसा गार्डन पहले देखा ही नहीं था. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन वो खेलते हैं. एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, शाम को आकर वो जायंट को गुड बाय करके चले जाते हैं. बट वेयर इज़ योर लिटिल चैम्पियन, लेकिन तुम्हारा वो छोटा चैम्पियन कहाँ है. ही सेड द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, जिस बच्चे को मैंने पेड़ पर बैठाया था वो कहाँ है. द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट, सबसे ज़्यादा वो उसको प्यार करता था. बिकॉज ही हैज़ किस्ड हिम. वी डोंट नो, हमें नहीं पता. आंसर द चिल्ड्रन, ही हैड गॉन अवे, वो चला गया है. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम उसको कहना कि कल वो ज़रूर आए. सेड द जायंट, जायंट कहता है. बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है. एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, हमने पहले कभी उसको देखा भी नहीं. एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और जायंट जो है वो बहुत सैड फील करता है ये सुनकर. एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर, हर दोपहर को जब स्कूल खत्म होता था, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, बच्चे आते थे जायंट के साथ खेलते थे. बट द लिटिल बॉय whom द जायंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन वो जो छोटा बच्चा था वो फिर दोबारा कभी उसने नहीं देखा जायंट ने उस बच्चे को. द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जायंट सभी बच्चों के प्रति बहुत काइंड था. येट ही लॉन्ग फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, लेकिन अभी भी वो अपने लिटिल फ्रेंड का वेट कर रहा था. एंड ऑफन स्पीक ऑफ हिम, और कई बार उसके बारे में बातें करता था. हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, कि कितना अच्छा लगेगा अगर वो उसको कभी देख पाए. ही यूज टू से, ऐसा वो कहता था. ईयर्स वेंट बाय.
साल बीतते जाते हैं एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड, और अभी जायंट बहुत बूढ़ा हो जाता है एंड फीबल, और बहुत वीक कमज़ोर भी हो जाता है। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो बच्चों के साथ नहीं खेल सकता। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, तो वो अपनी एक बड़ी सी आर्म चेयर पर बैठता है एंड वॉच द चिल्ड्रन एट द गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, बच्चों को खेलते हुए देखता है और अपने गार्डन को एडमायर करता है, उसकी तारीफ करता है। आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, मेरे गार्डन में बहुत सारे ब्यूटिफुल फ्लावर्स हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन ये बच्चे सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल हैं उन सभी फ्लावर्स में। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक सुबह वो अपनी विंडो से बाहर देखता है जब वो ड्रेसअप हो रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अभी वो विंटर से उतना हेट नहीं करता है। फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जानता है दैट इट वॉज मेरली द स्प्रिंग अस्लीप, कि अभी स्प्रिंग सिर्फ सोई हुई है, एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फ्लावर्स रेस्ट कर रहे हैं। स्प्रिंग फिर से आएगी जब वो जाग जाएगी और फ्लावर्स फिर से ब्लॉसम करेंगे। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, वो हैरानी से अपनी आइज को रब करता है एंड लुक्ड, और देखता है बहुत ध्यान से। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, ये डेफिनेटली एक बहुत ही मार्वलस सीन था जो उसको दिखाई दे रहा था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के सबसे दूर वाले कॉर्नर में, वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, एक ट्री था जो अभी भी वाइट ब्लॉसम से, फ्लावर से कवर्ड था पूरा। अभी विंटर है, किसी भी जो ट्री है उनके ऊपर फ्लावर्स नहीं है। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी जो ब्रांचेस थी वो गोल्डन थी। एंड द सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उनसे सिल्वर कलर के फ्रूट्स लटके हुए थे। एंड अंडरनीथ इट, और उसके नीचे स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, वो लड़का खड़ा हुआ था जिसके बारे में वो बातें करता था। डाउनस्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय, जायंट बहुत खुशी से दौड़ता हुआ स्टेयर्स से नीचे जाता है एंड आउट इनटू द गार्डन, और सीधा गार्डन में चला जाता है। ही हास्टेंड अक्रॉस द ग्रास, ग्रास के अक्रॉस बहुत तेज़ी से वो जाता है एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के पास पहुंच जाता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज, और जब वो काफ़ी पास पहुंचता है, हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, गुस्से से उसका फेस एकदम लाल हो जाता है। एंड ही सेड, और वो कहता है, हु हैड डेयर टू वुंड थी, हु हैड डेयर टू वुंड थी, किसकी हिम्मत हुई, किसने तुम्हें चोट पहुंचाई। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स, क्योंकि बच्चे के हाथों की पाम, उसकी हथेली पर, वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, 2 कीलों के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और उसके छोटे पैरों के ऊपर भी 2 कीलों के निशान थे। हु हैड डेयर टू वुंड थी, फिर से वो वही पूछता है कि किसने तुम्हें चोट पहुंचाई, किसकी इतनी हिम्मत हुई। क्राइड द जायंट, वो चिल्लाता है, टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड, कि मैं अपनी बड़ी सी जो स्वॉर्ड है, तलवार है, उसको लूँगा, एंड स्ले हिम, और उसको जान से मार दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, तो बच्चा आंसर करता है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, किसी ने चोट नहीं पहुंचाई है, ये जो वुंड्स, ये जो घाव है, वो तो लव के हैं। हु आर्ट दाउ, सेड द जायंट, हु आर यू, तुम कौन हो, जायंट पूछता है। एंड अ स्ट्रेंज ऑफ फेल ऑन हिम, और उसके फेस के ऊपर एक स्ट्रेंज, अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है। एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और छोटे बच्चे के सामने वो नील, घुटने टेक कर बैठ जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, और बच्चा जो है वो स्माइल करता है जायंट की तरफ। एंड सेड टू हिम, और उसको कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, आज तुम्हें मेरे साथ मेरे गार्डन में चलना होगा, जो कि पैराडाइज, स्वर्ग है। एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और शाम को जब बच्चे आते हैं, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, उन्हें वो देखते हैं कि जो जायंट है वो डेड पड़ा है पेड़ के नीचे, एंड कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और जो पेड़ पर जो फ्लावर्स थे उनसे कवर्ड है, यानी कि वो उसके ऊपर गिरे हुए हैं। विच मीन्स गॉड हैज़ शावर्ड हिज ब्लेसिंग्स अपॉन हिम, he has kind of forgiven him, because in the beginning he was selfish, then he realized, then he became a nice person and continue to be that। और यही है, गलतियां हम सभी से हो जाती है, बट उसको रियलाइज करना है एंड उनको रेक्टिफाई करना है। ओके, सो ये था आपका चैप्टर जिसको लिखा है ऑस्कर विल्डे ने। होपफुली चैप्टर सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।